स्वागत है आप सबका मार्च वनडे कप के अंदर। कुछ भाइयों को नहीं पता होगा मार्च वनडे कप क्या है। जैसे अपने भारत के अंदर विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाती है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर डोमेस्टिक 50 ओवर का टूर्नामेंट होता है जिसको मार्च वनडे कप कहते हैं। तो 50 ओवर का मैच है, बहुत ही बढ़िया मैचेस होते हैं। और ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा जंक्शन ओवल मेलबर्न के ऊपर। टीम्स होगी तस्मानिया एंड क्वींसलैंड और टाइमिंग है सुबह के 5:30 बजे। तो टॉप क्लास मैच होने वाला है ये। इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले पिच के बारे में बात करूंगा कि कंडीशंस कैसी होती है इस वेन्यू के ऊपर। रिसेंटली हमने एक मैच देखा था विक्टोरिया और तस्मानिया का, जिसके अंदर लो स्कोरिंग मैच हुआ था और उसको विक्टोरिया ने जीता था। सैम मिलेट ने 7 विकेट निकाले थे एक इनिंग्स के अंदर। और फिर दोनों टीम्स के 11 क्या है, स्क्वाड क्या है, इसके बारे में भी बात करूंगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, पूरा देखना है। छोटा सा रहेगा 10-12 मिनट का, लेकिन आपको मजा आएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। 5 बजे टॉस, 5:30 का मैच स्टार्ट हो जाएगा। इस 30 मिनट में पिच की फोटो प्लस मैं आपको दे दूंगा प्लेइंग 11। जंक्शन ओवल के ऊपर मैच है, जहां पर रिसेंटली 23 तारीख को मैच हुआ था विक्टोरिया वर्सेस तस्मानिया का। उस गेम में हुआ यह था कि तस्मानिया पहले बैटिंग करने आई, 126 बनाती ऑल आउट हो गई। और जो होम टीम थी विक्टोरिया, इन्होंने इस टारगेट को 4 विकेट से जीता 26.5 ओवर्स में। इससे पहले 231 बना और चेस हो गया था 44.1 ओवर्स के अंदर 3 विकेट से। 298 बना 7 विकेट के नुकसान पे, ये चेस नहीं हुआ। 198 बना और ये चेस हो गया करीबन 15 ओवर शेष रहते प्लस 6 विकेट से मैच जीता। 224 बना, यहाँ पे टीम 7 विकेट गंवा देती है, 45 ओवर में टारगेट चेस कर जाती है। 244 बना, ये मैच छोटा हुआ था बारिश की वजह से और सामने वाली टीम ने चेस कर लिया। तो इस वेन्यू के ऊपर औसतन दोनों इनिंग्स को एड ऑन करके 16 से 17 विकेट गिरते हैं। तो बॉलर्स हमेशा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ऑलराउंडर्स को प्रीफर कर रहे हो तो फिर सोने पे सुहागा वाला काम है, क्योंकि इस मैच में आपको माइकल नीसर दिखते हैं जैक विल्डरमथ जैसे प्लेयर। तो ऑलराउंडर्स आर द की एज कंपेयर टू बैटर से आपको ध्यान रखना है। विक्टोरिया इस वेन्यू के ऊपर पिछले 16 में से 7 मैच जीती है। क्वींसलैंड यहाँ पे 3 में से 2 मैचेस जीती है। विक्टोरिया का घर है ये। और जो लास्ट मैच था विक्टोरिया तस्मानिया का, उस गेम में सारे के सारे विकेट पेसर्स ने निकाले थे 16, एक भी विकेट स्पिनर के नाम नहीं था। और जो पिछले 12 मैचेस इस वेन्यू के ऊपर में 50 ओवर के लड़कों के जो मैचेस में 159 विकेट पेसर्स ने निकाला है। 87 फर्स्ट इनिंग्स में, 72 सेकंड इनिंग्स में। राइट आर्म पेसर 142 और लेफ्ट आर्म पेसर्स का 17 विकेट है। स्पिनर्स के मात्र 36 विकेट है, पहली पारी में 22, दूसरी पारी में 14। तो स्पिनर्स का इतना बोल वाला नहीं रहा। ऑफ स्पिनर्स 19, लेग स्पिनर्स 5, चाइनामैन 4 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 8 विकेट है। और जो रिसेंटली मैच हुआ था विक्टोरिया तस्मानिया का, तब पिच यहाँ पर इस तरह से दिखी थी, हल्की सी टिंज होती है ग्रास की। इस गेम के अंदर बारिश के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। अगर मैं आपको वेदर फोकास्ट दिखाता हूँ तो आप देखोगे ये जो मैच है ना सेंट क्लीडा वाले ग्राउंड पे, जिसको जंक्शन ओवल मेलबर्न भी कहते हैं। तो इस वेन्यू के ऊपर आप देखो सिटी पावर सेंटर पार्क भी इसको कहते हैं वेन्यू को। तो 2-3 नाम आपको सुनाई देंगे स्टेडियम के। तो ये मैच वहाँ पे 10 बजे शुरू होगा। रेन के चांसेस है, 1 बजे भी लाइट रेन है। तो इस मैच के अंदर आपको हल्के से बारिश के चांसेस देखने को मिलेंगे। पासिंग शावर्स रहेंगे, अब वो कितनी देर तक रहती है बारिश वो देखने लायक होगा। इस तरह से यहाँ की पिक्चर्स दिखी थी जब हमने पिछले कुछ मैचेस यहाँ पे कवर करे थे। ये पूरा स्टेडियम का व्यू है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम्स इन ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिकली हम देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया मैच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखें, दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 2024-21 के बीच में 5 मैच खेले हैं। 3 जीती है तस्मानिया, 2 जीती है क्वींसलैंड। क्लेब जेवल ओपन करते हैं, लेफ्टी बल्लेबाज है मिच ओवन के साथ जो राइटी बैटर है। जैक विदरल्ड आपको दिखेंगे, लेफ्ट हैंडेड है। जॉर्डन सिल्क जो इस टीम के कप्तान, मैथ्यू वेड, बियर वेबस्टर, जैक डॉरेन, फिर आएंगे यहाँ पे ब्रेडली हॉप, टॉम रोजर्स, मैट कोनमन, गैब बेल। तो इस टीम के अंदर आपको हर फेस के अंदर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन दिख जाता है। देखो जैसे ये लेफ्टी, फिर ये लेफ्टी, फिर ये लेफ्टी, फिर ये लेफ्टी, फिर टॉम रोजर्स लेफ्टी, एक छोड़ के एक लेफ्टी आ जाता है टीम के अंदर। इवन फिर मैट कुनवन भी लेफ्टी बैटिंग कर लेते हैं। पैट्रिक डॉली स्क्वाड में वही हम देखते हैं क्वींसलैंड वो अपना पहला मैच खेल रही है मार्च वनडे कप का। बैन मैकडमंड ओपन करेंगे ह्यूगो बोर्डन के साथ जो दोनों राइटी हैं। जैक क्लिटॉन आपको दिखेंगे। फिर आएंगे यहाँ पे मैट रेंजो, मैक्स ब्रियान, लचलन हेरे जो राइटी बल्लेबाज है, माइकल नीसर, जैक विल्डरमट, टॉम स्टार्कर अंडर 19 के प्लेयर है। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराई थी इन्होंने अंडर 19 में। 8 मैचेस में कुछ 16 विकेट है। मार्क स्ट्रैक्टी, मिथ स्वेप्सन आपको कप्तानी करते हुए दिख जाएंगे।
और बेंच की बात करते हैं तो टॉम वाइटनी और उस्मान ख्वाजा अगले मैच के लिए जितना सुनने में आ रहा है उसमें शायद अवेलेबल हो सकते हैं, जो उनका अगला मैच है विक्टोरिया। ठीक है, ये जो मैच है ये विक्टोरिया का यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ तश्मीनिया लिखना था मेरे को। ठीक है, बट कोई नहीं। तश्मीनिया का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वैसे वो रिकॉर्ड इतना मैटर भी नहीं करता है, सीरियसली बताऊँ मैं, डोमेस्टिक मैचेस के अंदर। अब आगे चलते हैं क्लब जेवल की तरफ। 6 मैचेस में 51 की औसत है, 305 रन, 6 कैच, और यह इस वेन्यू के ऊपर इस टीम के अगेंस्ट एक शतक और एक अर्धशतक है 6 पारियों के अंदर। और इस वेन्यू के ऊपर 5 मैचेस में 73 रन है, हाई स्कोर 43 नॉट आउट रहा है इस वेन्यू पे जंक्शन ओवल। फॉर्म 10-23, 61, 3 नाबाद 32। आता है मिच ओवन और इस प्लेयर ने डर्बीशायर के लिए अगले साल के लिए साइन किया है, जो T20 ब्लास्ट होता है, वनडे कप होता है और काउंटी क्रिकेट। मिच ओवन का 3 मैचेस में 18 रन 0 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट क्वींसलैंड। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 32 रन 1 विकेट है, 11 और बॉलिंग करा चुका है इस वेन्यू के ऊपर। फॉर्म 7, 0 रन 1 विकेट, 22 रन 1 विकेट है। जैक विदलाल्ड 11 मैचेस में 382 रन है, हेड टू हेड में 350 है 11 इनिंग्स में। और इस वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 102 रन, हाइस्ट 31 से 17 की एवरेज है। फॉर्म की बात करते हैं तो 31, 34, 30, फिर आपको यहाँ दिख जाती है 13, 29, 3, 29, तो कोई खास फॉर्म नहीं रहा इनका। पिछले साल BBL के अंदर थोड़े से कुछ गेम्स में टच में आए थे सिर्फ। जॉर्डन सिल्क, इनके कुल मिला के आप देख सकते हैं जो नंबर्स है वो ये है कि 10 मैचेस में 42 की एवरेज है, 395 रन है, 450 है 9 इनिंग्स के अंदर, और बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर माने जाते हैं। फॉर्म की तरफ आप जाते हैं तो आपको लगेगा यार निराश किया, 7, 61, 3, 0, 6, बट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड प्लेयर। 6 मैचेस में 111 रन से 150 है 5 इनिंग्स में स्वनी के ऊपर। मैं आपको लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस भी बताता हूँ, जो लास्ट सीजन था ना 2023 एंड 2024, जो ये मार्च वनडे का हुआ था, उसके अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर कौन था, किसने कितने रन बनाए थे, तो वेबस्टर ने 315 रन बनाए थे और 7 मैचेस के अंदर 52 की एवरेज थी इंक्लूडिंग 250। और वहीं जब हम देखते हैं भैया ग्लेब जेवल को, 3 मैचेस में 327 रन, ये इस टीम के लिए मार्च कप के अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर था, जिसमें इसकी 1 शतक और 2 हाफ सेंचुरी इंक्लूडेड थी। चार्ली वैकेम भी बहुत अच्छे कंसिस्टेंट टच में दिखे थे, स्क्वाड में तो है बट वो शायद 11 में आपको ना दिखे। 5 मैचेस में 224 रन इंक्लूडिंग 2 हाफ सेंचुरी। सिल का 7 मैचेस में 300 रन, जिसमें 1 शतक 2 अर्धशतक। मैकलिस्टर राइट अवेलेबल नहीं है। मैथ्यू वेड का 2 मैचेस में 46 और येट टू बी डिसमिस नहीं यार, 2 बार तो आउट हो चुके हैं। जैक फिदरऑल का 6 मैचेस में 105 रन, मिच ओवन का 7 मैचेस में 63 रन था, पैट्रिक डॉली का 7 मैचों में 74 रन, सी कैन बैट, इज अ गुड बैटर। और पैट्रिक डॉली के बाद ब्रैडली हॉप 3 मैचेस में 20 रन, टॉम रॉजर्स का 4 मैच में 16। जब हम बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं तो मिच ओवन ने एक भी विकेट एक भी मेडल नहीं डाला, 4 विकेट निकाले थे और 22 ओवर डाली थी, 7 मैचेस खेल के 5 पारियों में। वेबस्टर ने 7 मैचों के अंदर 7 विकेट निकाला, टॉम रॉजर्स ने 4 मैच में 5, पैट्रिक डॉली ने 7 मैच के अंदर कुल मिला के 9 विकेट निकाला, और ब्रैडली ऑफ ने 3 मैच में 1 विकेट निकाला, 15 ओवर डाली, 3 मैचेस में उसने बॉलिंग। तो ये हो गए इस टीम के स्टैट्स। अब मैं थोड़ी देर में आपको क्वींसलैंड के बताऊंगा, जब हम क्वींसलैंड टीम के स्टैट डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। अभी मैं आपको फिर से पीपीटी की तरफ लेके चल रहा हूँ। मैथ्यू वेड 14 मैचेस में 336 रन से 26 की औसत है, 19 कैच, एक स्टंपिंग का, 250 है 13 इनिंग्स के अंदर। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 48 रन, हाईएस्ट 25 है इसका इस वेन्यू पे। बट देखने लायक होगा इस गेम में किस तरह से खेलता है, क्योंकि सामने आपको दिख जाते हैं हाई क्वालिटी बॉलर्स लाइक माइकल नीसर, जैक विल्डरमर्थ, मार्क स्टैक्टी। वेबस्टर का 8 मैचेस में 5 विकेट, 111 रन है, वेन्यू के ऊपर बहुत अच्छे आंकड़े रहे हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट गेम जिसमें इन्होंने 3 विकेट निकाला था, अपनी टीम को ब्रेक थ्रूज दिलाए थे। 5 मैचेस में 7 विकेट, 168 रन, 250 है 4 पारियों में। इन फॉर्म है, प्रॉपर क्रिकेटर है ये। जैक डॉरेन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, 5 मैचेस के अंदर हेड टू हेड के अंदर 64 रन है, 36 इसका हाईएस्ट नाबाद रहा है इस टीम के अगेंस्ट। वेन्यू पे 3 मैचेस में 39 रन है, ठीक ठाक आंकड़े हैं। और जैक डॉरन के अगर आपने नंबर नहीं देखे तो मैं आपको इनके नंबर दोबारा बता देता हूँ। जैक डॉरन भैया दिख जाओ, डॉरन 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 डॉरन, सर्च करना पड़ेगा यार इस भाई को, इजीली नहीं मिलता, या तो उसने लास्ट सीजन दूसरी टीम से खेला था, फिर डॉरन लग तो मेरे को ऐसा ही रहा है, या फिर मेरे को यहाँ देखना पड़ेगा। बैटिंग एवरेज डॉरन, जी हाँ। आगे चलते हैं।
ब्रैडली हॉप 2 मैचेस में 25 रन से 1 विकेट 3 ओवर डाल चुका है, फॉर्म 14 2 रन 0 विकेट रहा है। टॉम रॉजर्स का 9 मैच आई मीन 6 मैचेस में 9 विकेट। प्रॉपर बॉलर जो आपको विकेट्स निकाल के दे सकता है हर फेस में, फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो, बल्ले से रन्स करके दे सकता है। टॉप क्लास क्रिकेटर, 2 मैचेस में 3 विकेट 14 रन है। मैट कुनमन एक्स क्रिकेटर है, क्वींसलैंड का अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट खेलेगा। ये जो दो टीम्स है ना, तस्मानिया और क्वींसलैंड, इनके बीच में बहुत से प्लेयर्स का ट्रेड वापस के अंदर, मतलब तस्मानिया का प्लेयर क्वींसलैंड में गया, क्वींसलैंड का प्लेयर तस्मानिया में आया, बताऊंगा थोड़ी देर में। 4 मैचेस में कुनमैन का 2 विकेट 18 रन है, रिसेंट फॉर्म 17 नाबाद प्लस 0 विकेट 36 रन 0 विकेट 1 रन नाबाद 1 विकेट इस तरह से रहा है। गैब बेल 2 विकेट है एटवुड में, वेन्यू के ऊपर 17 रन प्लस 1 विकेट जो लास्ट मैच में आया था। ठीक ठाक बॉलर है, नई गेंद के लिए जाने जाते हैं। पैट्रिक डॉली का 2 मैचेस में 1 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 2 में 2। अगर यूज्ड पिच रही तो आपको पैट्रिक डॉली 11 में खेलता हुआ दिख सकता है। विल प्रेस्टविच पेस इनके पास, ये भी क्वींसलैंड से इस टीम में आए हैं और अच्छा प्रॉपर बॉलर है। फॉर्म देखो, 3 विकेट 3 विकेट 9 रन 23 रन 1 विकेट 37 रन 1 विकेट, कुछ ना कुछ वैल्यू देके जाता है ये। चार्ली विकहैम का 3 मैचेस में 109 रन इंक्लूडिंग 1 हाफ सेंचुरी इन 3 इनिंग्स। नई गेम टॉम रॉजर्स, गैब बेल, डेथर के अंदर रॉजर्स, मिचोवन, वेबस्टर आपको दिख जाएंगे। डैन मैकडर्मिट क्वींसलैंड के प्लेयर हैं ये, बट उनके स्टैट देखने से पहले मैं आपको लेके चलूंगा कि लास्ट सीजन बैन मैकडर्मिट ने किया क्या था। 7 मैचों के अंदर 6 बार बैटिंग करी, 316 रन बनाए थे, जिसके अंदर 1 शतक 2 अर्धशतक शामिल था। और इन्होंने हाईएस्ट रन स्कोरर के तौर पे फिनिश किया था फ्रॉम द टीम ऑफ क्वींसलैंड। नीसर का 2 मैचेस में 40 रन। रेंशो का लास्ट सीजन बहुत खराब गया था, 6 मैचेस के अंदर मात्र 166 रन बनाए थे, जिसमें एक ही पारी में शतक आ गया था। मैक्स ब्रियांत का 7 मैचेस में 152 रन है। जैक लिटॉन 4 मैचेस में 84। जिमी पैरिसन इज नॉट अवेलेबल। और ह्यूगो बोर्डॉन ने एक ही मैच में 17 बनाए थे। गुरिंदर संधू भी अवेलेबल नहीं है जितना मेरे को सुना, मैंने जितनी डाटा निकाली है। शेट्टी का 3 मैच में 13, विल्डरमत का 4 मैच में 18 रन, स्वेप्सन का 1 मैच में 16 था। बॉलिंग से स्टैक्टी ने 3 मैचेस खेल के 2 इनिंग्स में बॉलिंग कराई, 3 विकेट निकाले। और विल्डरमत ने 4 मैच में 7 विकेट, अच्छा बॉलर है। और नीसर ने 2 मैचेस में 1 विकेट निकाला, 1 इनिंग्स में बॉलिंग कराई थी, 8 ओवर का स्पेल। कुनेमन जब लास्ट ईयर खेला था 7 मैचों में सिर्फ 5 विकेट निकाल पाया था, 6 इनिंग्स में बॉलिंग करा के कुनेमन विकेटलेस गया। मैट रेंशो भी विकेटलेस गया था लास्ट सीजन। तो ये कुछ डेटा थी जो बतानी बहुत ज़रूरी थी, जो मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं ह्यूगो बोर्डॉन की तरफ। 17 रन से इस टीम के अगेंस्ट, और देखते हैं किस तरह से इस मैच में खेलेंगे। जैक लिटॉन 2 मैचेस में 74 रन से 150 है, 2 इनिंग्स के अंदर, एक और 24 इसका फॉर्म। अच्छे साउंड टेक्निकल प्लेयर है। मैट रेंशो का 7 मैचेस में 27 की औसत है और 150 है 7 इनिंग्स में। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 124 रन, 250 है, 1 विकेट 3 ओवर बॉलिंग करा चुके हैं। मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट एसेट है, बहुत से रीजंस है। एक तो इस वेन्यू के ऊपर जितना मैंने ऑब्जर्व किया, पीटर एंडसम के बहुत अच्छे नंबर रहे हैं जो 2 डाउन खेलता है। मैट रेंशो भी इसी पोजीशन के ऊपर खेलता है, तो जो वेन्यू है ना 2 डाउन वाले बैटर्स को बहुत फेवर करता है, जो 12-13 ओवर के बाद बैटिंग करने आता है नॉर्मली। ऐसा नहीं कह रहा मैं, 2 डाउन हमेशा 12-13 ओवर में बैटिंग करने आता है। देखा जाए तो क्या पता पहली ओवर में आ जाए 2 विकेट गिर गए, तो भरोसा नहीं है उसका। मैक्स ब्रियांत का 7 मैचेस में 154 रन, साइज 36 इस टीम के अगेंस्ट, जो सामने है तस्मेनिया। वेन्यू के ऊपर 0 है, फॉर्म 0, 32, 29, 9, 12 इस तरह से रहा है। लचलन, ये भी बीबीएल के अंदर हमेशा स्क्वाड में रहते थे, ये बैकअप के तौर पे फॉर द ब्रिस्बेन। 2, 58, 48, 0, 45 फॉर्म रहा है। माइकल नेसर का 3 मैचेस में 31 रन, 10 विकेट, टॉप कैप्टनसी ऑप्शन है। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 2 रन 2 विकेट है, फॉर्म भी अच्छा खासा है इनका। विल्डरमत का 6 मैच में 6 विकेट 96 रन, मोस्टली हाईली अंडर रेटेड प्लेयर फ्रॉम दिस टीम। स्वेप्सन का 6 मैचेस में 4 विकेट है, फॉर्म नीचे आप देख सकते हैं, इतना स्पेशल नहीं है। स्टैक्टी का 6 मैचेस में 8 विकेट 86 रन है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट, 2 मैचेस में 4 विकेट है। टॉम स्टाकर कुछ टीम्स में जरूर ट्राई करना, फॉर्म देखो 1, 6, 2, 1, 0, 3, 0, वैल्यूबल एसेट हो सकता है, इसने अंडर 19 के मैचेस में बहुत अच्छा किया था। टॉम वाइटनी, इनका भी फॉर्म ठीक ठाक रहा है। उस्मान ख्वाजा की भी स्टैट्स मैंने दिए, बट इस गेम में जितना मैंने सुना अवेलेबल नहीं है। वेन्यू के ऊपर तो 2 शतक 2 पारियों में। नई गेम नीसर स्टैक्टी, दैथुर के अंदर स्टैक्टी नीसर विल्डरमत स्लैश स्टारकर, स्टारकर भी आ सकता है। और 28% जीएसटी फ्री, 30% टीडीएस फ्री आपको देखने को मिलता है विजन के ऊपर। साइन अप कर लेना, मैं खुद यहाँ पर स्मॉल लीग खेलता हूँ, रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी है, लिंक नीचे है। कॉमन कैप्टन मेरे लिए माइकल नीसर भी, वेबस्टर 2 प्लेयर्स रहेंगे। अलग थोड़ा सा जाना है ग्रैंड लीग के लिहाज से, बैन मैकडर्मिट है, मैट रेंचो है,
विल्डमत और मार्क स्ट्रक्टी को आप रोटेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे ये प्लेयर्स हैं। तो देखिए कीपिंग में मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है डैन मैकडर्मट का, इवन मैथ्यू वुड को आप प्रीफर कर सकते हैं। ग्लेब जेवल के नंबर्स अच्छे रहे। पहले मैं जो मेक श्योर मेरे लिए प्लेयर्स उनको प्रीफर करता हूँ, जैसे जॉर्डन सिल्क मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस गेम के अंदर। देखो मैं बताता हूँ, वेबस्टर बहुत इंपॉर्टेंट, लीसर बहुत इंपॉर्टेंट, रेंशो को भी बैक करूंगा मैं, विल्डरमत को बैक करूंगा। मिच ओवन ने लास्ट गेम में बॉलिंग नहीं कराई थी क्योंकि तस्मिनिया ने मात्र 4 बॉलर का इस्तेमाल किया था। तो इस गेम में आपको मिच ओवन शायद ओपन करता वही दिखे जैसा लास्ट गेम में हुआ था, प्लस कुछ ओवर्स डाल के दे दे। तो ये मिच ओवन से आपको थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी दिखती है पॉइंट्स फीच करने की, बट वो गारंटी नहीं है फीच कर पाएंगे या नहीं। बर्लेट अनअवेलेबल, एलिस अनअवेलेबल, गुरिंदर सुंदर अनअवेलेबल, स्टैक टीम मौजूद है इस गेम के अंदर, और रॉजर्स अवेलेबल आपको दिखेंगे इस मैच में। और ये मेरे लिए कुछ मेक श्योर प्लेयर्स है जो उनको मैं हमेशा रखूंगा ये टीम के अंदर। 9 प्लेयर्स मेरे बेस टीम का हिस्सा रहेंगे, कोई भी सिचुएशन हो, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड। और इसमें अब चेंज ये करना है, 1-2 प्लेयर्स का जो आपको लेना है वो किस हिसाब से लेना है बता देता हूँ मैं। जिसमें आप विदराड को प्रीफर कर सकते हैं, जनता ने लिया है बट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अ, देखते हैं क्या कर पाते हैं। उससे बेहतर आप ट्राई कर सकते हो। कौन है यार, ब्रैडली हॉप भी एक अच्छा प्लेयर है जो आपको वैल्यू देके जा सकता है कहीं ना कहीं से, विद द बैट विद द बॉल। लास्ट गेम के अंदर 14 रन की पारी थी। ये ब्रैडली हॉप और मिच हवन को 10 ओवर शेयर करने थे, कहने का मतलब ये फिफ्थ और सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन थे लास्ट गेम के अंदर। तो ये दोनों बॉलिंग कराने आ सकते हैं। ब्रैडली ऑफ बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा, इतना आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं ले लेता हूँ, सब्सन बैटिंग भी कर लेता है बट वैल्यू विद द बॉल इतनी खास नहीं है। जॉर्ज बेल को ले लेता हूँ। तो ऐसे मैंने थोड़ी सी रैंडम टीम बना दी है। कीपिंग में यार अच्छे ऑप्शन है, मैथ्यू वेड था अपने पास, ग्लेब जेवल था, तो मैं उसी को ले लेता हूँ, मैथ्यू वेड। लेट्स सी क्या होता है। कैप्टनसी में मैं चले जाऊँगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास इस गेम में निसर का और वेबस्टर का। इवन आप वेबस्टर को कैप्टन इसलिए कर सकते हैं, वेबस्टर का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर रहेगा 6 पे, और निसर भी जो मैंने आपको पीपीटी शो किया है उसके हिसाब से निसर का बैटिंग ऑर्डर होगा 3, 4, 5, 6, 7 पे होना चाहिए। तो आप चाहे तो वेबस्टर को भी कैप्टन कर सकते हैं। तो एंजॉय दिस गेम, सी सून, लव यू। बस ये मैथ्यू वेड वाला आप कॉल ले लेना, वेड के प्लेस में किसी को रोटेट करो, जैसे क्लैप जेवल हो गया, गैप बेल हो गया वो जो बॉलर है। एंड सी सून, लव यू। देखते रहिए स्टैट्स को।